ट्वेल्थ हायर मैथमेटिक्स यूनिट 6 मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यही चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और किस प्रकार से किसी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फॉर स्पेशल जो उसका डोमेन है, प्रांत है, उसमें किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं, ये प्रकरण आज हम लेने वाले हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अर्थात उच्चिष्ट और निम्निष्ट। बहुत आसानी हम जानते हैं कि किसी भी फलन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है। जब हम फलन का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो मान लीजिए एक परवलय है और इस प्रकार से हमने इसका जो है ग्राफीय निरूपण हम इस प्रकार से कर रहे हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। यहां हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ सी, मान लेते हैं हम सी कोई पॉइंट है, सी बिलोंग्स टू आई, कोई इंटरवल है, तो ये जो वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कही जाती है। अर्थात फलन का उच्चतम मान, उस उच्चतम बिंदु पर जो मान होता है फलन का, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू कही जाती है और वो उसके मैक्सिमा कहा जाता है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कोई वक्र है या कोई सरल रेखा है, तो यहां पर देखने से हमें पता चल रहा है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर x1 और x2, दो पॉइंट पर। मतलब x1 पर तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx1, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx2 होगी। दो पॉइंट्स हम यहां से ले लेते हैं, ये a है और ये b है। हम बड़ी आसानी से इस चीज को समझ पा रहे हैं कि किसी भी वक्र में जो वर्तन बिंदु होते हैं, अर्थात उसके जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स के सामीप्य में या तो वो ह्रासमान होगा या वर्धमान होगा, या तो उसकी मान बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उसका उच्चिष्ट मान कहलाता है। और किसी भी फंक्शन की हमेशा यदि मैक्सिमम वैल्यू हो तो आवश्यक नहीं कि उसकी मिनिमम वैल्यू का भी एग्जिस्टेंस हो, या मिनिमम वैल्यू है तो जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम वैल्यू का भी एग्जिस्टेंस हो। अब हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम परिभाषाएं। कोई फलन fx अंतराल i में, ये कोई इंटरवल है, कोई बिंदु c इस प्रकार से हो कि fc is less than or equal to fx for all c belongs to x belongs to i। मतलब किसी अंतराल i में कोई बिंदु c इस प्रकार से हो कि fc की जितनी भी वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू हो, तो हम ये कहेंगे कि बिंदु c जो है वो मिनिमा होगा उस पॉइंट पे, अर्थात निम्निष्ट होगा, और fc जो होगा वो निम्निष्ट मान होगा। ये निम्निष्ट की परिभाषा हो गई। इसी प्रकार से हम उच्चिष्ट की परिभाषा हम देख सकते हैं कि उच्चिष्ट की परिभाषा में क्या होगा, ये हो गई आपकी मिनिमा। बहुत आसान है। अब उच्चिष्ट में हम चलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यदि कोई फलन, हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, कोई फलन fx अंतराल i में कोई बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार से हो, का अस्तित्व ऐसा हो कि fc is greater than or equal to fx for all h belongs to i, तब हम ये कहेंगे कि बिंदु C इसका मिनिमम पॉइंट होगा और FC जो होगा उसकी मिनिमम
फंक्शंस की वैल्यू होगी, अर्थात वो उसका सॉरी मैक्सिमम मान होगा और ये मैक्सिमा पॉइंट होगा। सी इज मैक्सिमा एंड एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ सी होगी। इस प्रकार से निम्नतम उसकी जो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। लेकिन जब फलन का हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो वहां पर लोकल उच्चिष्ट और लोकल निम्निष्ठ भी हमें मिलते हैं, जहां पर वर्तन बिंदु आते हैं, या हम ये कहें कि फलन में जहां पर टर्निंग पॉइंट्स आता है, जहां से फलन की वैल्यू चेंज होना शुरू होती है, उसे हम उस सामीप्य में, उसके नेबरहुड में, उसे हम लोकल उच्चिष्ट या लोकल निम्निष्ठ कहेंगे पर्टिकुलर डोमेन के लिए। उस प्रांत की हम बात कर रहे हैं, उस प्रांत के लिए। इस प्रकार से उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को हमने देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है और मैक्सिमम और मिनिमा की डेफिनेशन क्या होती है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल से हम फाइंड करेंगे कि किसी भी दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, बहुत आसान है। हम एक फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक से आते हैं। फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, हमें इसके मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं हम, इस बात को हम यह ध्यान रखते हैं। हम जानते हैं कि फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए हम इसको देख रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती हैं। दैट मीन्स 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है? 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो हम क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड में 3 ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग 3 both the sides we get, हमें क्या मिलता है? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 3, या हम कहें कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इस इनइक्वालिटी को जब हम देखते हैं तो एक बात निकल कर आती है कि ये जो फंक्शन fx है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, मतलब 3 से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ, इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि 3 जो है ये इसकी मिनिमम वैल्यू हुई। फंक्शन fx की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। लेकिन अब इस पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हम ये कह रहे हैं कि इसकी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए 2x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या फाइंड किया कि x की वैल्यू जो 1/2 आई है, इस पॉइंट्स पर x इज इक्वल टू 1/2 पर ये जो फंक्शन fx है ये इसकी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। हम ये करेंगे
कि टू एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम इसको भी हम यहां फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। यहां x की वैल्यू जब 1/2 हम रखते हैं तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। हमने बहुत आसानी से इस फंक्शन के मिनिमा को फाइंड किया, मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड की। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सिमिलर एग्जांपल है ये भी। हम अलग अलग टाइप के 2-3 सवाल यदि हम इसमें ले लेते हैं, समझ ले लेंगे तो बहुत आसानी से हम इन चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब फंक्शन हमें दिया गया है 9x² प्लस 12x प्लस 2, ये एक फंक्शन दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि कंप्लीट स्क्वायर, जो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी थी वो हमें बहुत ही क्लियरली दिख रही थी, लेकिन यहां पर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। बना के फिर हम वापस उसी मेथड पर जाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 9x² प्लस 12x प्लस 2 ये हमारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब यहां पर इसे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9x² प्लस 12x प्लस 2, हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, हम 2 को ऐड भी कर देते हैं और 2 को माइनस भी कर देते हैं यहां पर। तो हमें मिलेगा 9x² प्लस 12x प्लस 4 माइनस 2, दैट मीन्स 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2। और ये फंक्शन हमें उसी फॉर्म में मिल गया जो हमारा पिछला क्वेश्चन था। तो यहां भी हम उसी तथ्य का, उसी जो हमारी फैक्ट है उसका उपयोग करेंगे कि 3x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो फॉर x बिलोंग्स टू r, जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे सिंस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो हम ये कहेंगे कि 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ द साइड्स, -2 हम इधर भी कर देंगे और -2 यहां पर। तो हम क्या देख रहे हैं कि f(x) जो फंक्शन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या मिला हमें, -2। और अब हम डेफिनेशन पर जाएं तो हमने वहां डेफिनेशन दिया था कि यदि उस इंटरवल में कोई पॉइंट ऐसा हो कि जिसके लिए fc ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है उस बिंदु पर मिनिमा होगा, या -2 जो पॉइंट होगा ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा। लेकिन अब हमें ये फाइंड करना है कि वो मिनिमम बिंदु क्या होगा, तो उसके लिए बहुत आसान है। ये मिनिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, कब इसका जो मान होगा वो न्यूनतम होगा, जब 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इसेंशियली इक्वल टू 0, मतलब ये आवश्यक रूप से 0 के बराबर होगा, तभी ये फंक्शन f(x) उसके न्यूनतम मान को ग्रहण करेगा या इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो अटेन करेगा। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या 3x इज इक्वल टू -2, या x इज इक्वल टू -2/3। मतलब x इज इक्वल टू -2/3 ही वह पॉइंट है जिसके लिए यह फंक्शन f(x) उसकी मिनिमम वैल्यू अटेन करता है या न्यूनतम मान को ग्रहण करता है। इस प्रकार से हमने इसके न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम को देखा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हम थोड़ा सा इससे हटके एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। मान लीजिए ये निरपेक्ष मान वाला, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
क्या होगी। अब दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि उसकी मिनिमम वैल्यू तो थी लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का अस्तित्व नहीं था। ये भी बताने वाली बात है जो मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था कि जरूरी नहीं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हो। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 ये फंक्शन हमने लिया। अब हम देखते हैं कि ऑलवेज मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब निरपेक्ष मान जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 है। तो हम क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस 1 ऑन एडिंग माइनस 1 बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम माइनस 1 को ऐड कर देते हैं, या हम यूं समझे कि 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऑन एडिंग both the sides minus 1, so we get x plus 2 minus 1 is greater than or equal to minus 1। क्या देखा हमने, नाउ वी सी, हम यहां देख रहे हैं कि फंक्शन fx की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 हमें मिल रही है। माइनस 1 से उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। इसका हम ये कहेंगे इसकी जो मिनिमा होगा वो क्या होगा, माइनस 1 होगा। मतलब माइनस 1 से सारी वैल्यूज उसकी बड़ी मिल रही हैं। यही नहीं, अब x प्लस 2 को हमें फाइंड करना है कि कौन से पॉइंट पर होगा। तो x प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2 इज 0, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2। मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2 ही वो पॉइंट है जहां पर ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और उसके लिए आवश्यक है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस 2 होना चाहिए। हमने इस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन को किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं यहां लेने वाला हूं और वो है फोर्थ क्वेश्चन है, hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। Here is the interval given x is lies between 0 and pi by 2। sin x प्लस cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके मैक्सिमा या मिनिमा को हमें फाइंड करना है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दी हुई है कि x इज लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। मतलब x का जो मान है वो 0 और पाई बाय 2 इंटरवल के ओपन इंटरवल में होगा। 0 x इज लाइज ओपन इंटरवल 0 एंड पाई बाय 2। तो हमें इसके मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसको दो प्रकार से अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो बहुत ही इजी है और विद्यार्थियों को बहुत आसान लगता है क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को लेने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से परिचित करा दूं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई बहुत ऐसा आवश्यक नहीं कि हर फंक्शन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें और फिर उसका मैक्सिमम और मिनिमम देखें, या ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर फंक्शन में हमें कंप्लीट स्क्वायर मिल जाए। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो उन सभी फलनों के लिए है जो अवकलित किए जा सकते हैं। ऐसे फलनों को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से उसकी मैक्सिमा और मिनिमा बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसका वर्किंग रूल क्या है, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx, दैट मींस हमें f(x) फाइंड करना है। वर्किंग रूल की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमें जो भी गिवन फंक्शन है उसका f(x) फाइंड करना है। देन वी हैव टू पुट f(x) इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम f(x) को 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें x की एक वैल्यू मिल जाती है। अब हमें ये फाइंड करना है कि x की ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है इस वैल्यू पर वो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसके लिए ये क्राइटेरिया है, एक कसौटी है कि हमें अगेन f"x फाइंड करेंगे और f"x फाइंड करके मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू हमें c मिलती है तो हम निकालेंगे f'(c)। अब दो स्थितियां यहां पर मिल सकती हैं कि या तो ये ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, दोनों बातें हो सकती है। या हम ये कहें कि यहां पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है या यहां पर नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है। यदि f"c की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो हम ये कहेंगे कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर यह फंक्शन मिनिमा वैल्यू दर्शाता है। या
यदि लेस देन 0 मिलती है, दैट मीन्स अगर माइनस वाली क्वांटिटी मिलती है तो हम ये कहेंगे कि x की उस स्पेसिफिक वैल्यू पर यह फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दर्शाता है। ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक बार और फिर मैं आपको समझाता हूं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमें केवल उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, अर्थात वी हैव टू फाइंड f dash x एंड देन वी हैव टू पुट f dash x इज इक्वल टू 0, वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ x अगेन वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x इन f डबल डैश x, या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x का जो fx जो फंक्शन है उसका द्वितीय अवकलज जो हमें प्राप्त होता है f डबल डैश x, वहां पर हम उस x की वैल्यू जो हमने f डैश x इक्वल टू 0 के बराबर पुट करने पर फाइंड किए हैं उस वैल्यूज को हम यहां रखते हैं। और यदि हमें ग्रेटर देन 0 मिलता है या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है तो हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन मिनिमम होगा, और यदि हमें लेस देन क्वांटिटी मिलती है या हम ये कहें कि कोई नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है तो हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट पर वह फंक्शन मैक्सिमम होगा या मैक्सिमम वैल्यू दर्शाएगा। इसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण। और इसी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का हम उपयोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए करते हैं। hx is equal to sin x plus cos x is a given function. Now we find h dash x. हम बहुत आसानी से हम जानते हैं कि sin x plus cos x इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। लेकिन हम इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, 0 इन π/2 ओपन इंटरवल, अर्थात वैल्यूज ऑफ x जो बीटा की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, 0 और π/2 के बीच वो वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि हमें एच एक्स को 0 के बराबर पुट करना है। हमने 0 के बराबर पुट कर दिया, cos x minus sin x is equal to 0, we get cos x is equal to sin x on transformation, cos x is equal to sin x अब यहाँ रखते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या होती है, कौन सी वैल्यू पर cos x और sin x की वैल्यू बराबर होती है, तो बहुत आसानी से हम इजीली ये भी बता सकते हैं कि x की वैल्यू π/4 होती है। लेकिन मैकेनिकली यदि हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, cos of 90 minus x is equal to sin x, sin of 90 minus x is equal to sin x। इस प्रकार के जो फंक्शंस हैं उस पर हम इसको लिख पाते हैं और दोनों बराबर हैं, तो π/2 minus x is equal to x, that means 2x is equal to π/2, या x की वैल्यू हमें कितनी मिली, π/4 मिली। मतलब एच एक्स को हमने 0 के बराबर किया, हमें x की वैल्यू मिली π/4, 45 डिग्री मिली, या 45 डिग्री वह एंगल है जिसके लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यू बराबर होती है, इक्वल होती है। तो x इज इक्वल π/4। अब हम चलते हैं h डबल डैश x, सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं तो हमें सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, cos x का हो जाएगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा cos x। ये हमें सेकंड डेरिवेटिव मिला h डबल डैश x। और हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने से जो हमें x की वैल्यू मिली है उस वैल्यूज को हम सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं। तो हमें h डबल डैश π/4 की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस sin π/4 माइनस cos π/4, ठीक है। sin π/4 की वैल्यू -1/√2, ये भी -1/√2, ये हो जाएगा -2/√2। यदि हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो इस प्रकार से -2√2/2 ये हो गया, तो -√2 हमें मिलता है। -2√2/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि लेस देन 0 क्वांटिटी मिल रही है, और लेस देन 0 क्वांटिटी मिली, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह अभिप्राय हुआ कि π/4 पर यह फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो हम ये कहेंगे कि मैक्सिमा ऑन पॉइंट x इज इक्वल टू π/4। अब वही बात वापस कि π/4 वो पॉइंट तो हमें मिल गया, हमें ये भी पता चल गया कि इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुनः हमारा जो फंक्शन गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x है, वेयर x इज लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, वहां पर हम x की वैल्यू पुट करना होती है। hx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, ये हमारा गिवन फंक्शन है। x की वैल्यू π/4 हम यहां पुट करते हैं, तो sin π/4 प्लस cos π/4, या हम कहेंगे 1/√2 प्लस 1/√2।
या 2/√2 वैल्यू मिलेगी। अब इसका रेशनलाइजेशन हम करते हैं तो हमें मिलेगा 2√2/2 कैंसिल, और ये √2 हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि इसका इंटरवल चेंज कर दिया जाता है, या यहाँ पर sin x प्लस cos x के स्थान पर sin x माइनस cos x दे दिया जाता है, या यहाँ पर 0 से लेके 2π के बीच में इंटरवल दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू इस इंटरवल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू π/4 मिली, तो x इक्वल टू π/4 जो हमें वैल्यू मिली है ये इस इंटरवल में होना चाहिए। बिल्कुल है, 0 से π/2 के बीच में हमें वो वैल्यू मिलती है। तो हमने ये देखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू π/4 वी फाइंड √2। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में मैक्सिमा और मिनिमा, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उस चीज को हमने देखा, उसकी डेफिनेशन को हमने देखा कि मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही इसके कुछ क्वेश्चंस हमने देखे जिसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को हमने शामिल किया कि परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, और साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आते हैं तो उसके लिए कौन सी मेथड ज्यादा सूटेबल होती है, ज्यादा एप्रोप्रिएट मेथड होती है, ज्यादा उचित मेथड कौन सी होती है। तो बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान विधि है, लेकिन वो विधि तभी लागू होती है जब फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो, अर्थात उस फंक्शन का अवकलन किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।